आज ना मदर्स डे है, लेकिन मेरे को ना कोई दिन अच्छा नहीं लग रहा है। काफ़ी दिन से मैं बीमार चल रही हूँ, जिस वजह से ना तो अभी रिसेंटली मेरे बच्ची का बर्थडे गया, उसको मैं अच्छे से सेलिब्रेट कर पाई, और ना ही आज मदर्स डे है मैं उसको सेलिब्रेट सही से कर पाई। तो मेरी गुड़िया 2 दिन से एक चीज़ कह रही थी, दूसरे वाले रूम में जाके, मम्मा आप इस रूम में नहीं आना, आप इस रूम में नहीं आना। मैंने कहा ठीक है। मैंने कहा कुछ कर रही होगी, तो मैंने देखा कि क्या कहते हैं कि रूम लॉक करके क्या कर रही है। उनको पूछने की कोशिश भी की कि क्या कर रही हो, क्या नहीं कर रही। कर मम्मा मैं अपने स्कूल का कोई वर्क कर रही हूँ, आप मत आना। मैंने कहा ठीक है। आज क्या हुआ, वो सुबह से बहुत एक्साइटेड थी। हैप्पी मदर्स डे उसने मुझे विश किया कि मम्मा आज मैं आपको सरप्राइज़ दूँगी और आप उस सरप्राइज़ से बहुत खुश होगी। तो मुझे लगा कि शायद चॉकलेट दे देगी, टॉफ़ी दे देगी या पेन दे देगी, क्योंकि उसको पता है मम्मा के पेन यूज़ में आते हैं। पेन दे देगी। तो मैंने कहा ठीक है। मैं ऐसी ही रही, और बहुत दिन से ठीक चल भी नहीं रही हूँ। मैं एंजाइटी डिप्रेशन से गुज़र रही हूँ, तो कोई भी चीज़ अच्छी नहीं लग रही, ना खाना, ना किसी की बातें, ना कुछ, ना ही कुछ समय से अपने बच्चे पर मेरा कोई ध्यान जा रहा है। अभी उसका रिसेंटली बर्थडे भी गया, तो वो भी मैंने इतना अच्छे से सेलिब्रेट नहीं किया। आज उसने शाम के टाइम उसके मतलब उसमें उसके एफ़र्ट्स, सिर्फ आपको मैं ये बताना चाह रही हूँ कि बच्चे के एफ़र्ट्स आपके जीवन में कितने इम्पोर्टेंस रखते हैं। उसने मुझे बुलाया और कहा मम्मा इधर आओ, दूसरे रूम में बुलाया। उसके बाद केक कट किया। केक तो नहीं लाई थी, पेस्ट्री लाई थी। उसके पास जो भी उसकी सेविंग थी, पॉकेट मनी ले रखी थी उसने, 10-20 रुपए करके, इस तरीके से वो अपने मामा के साथ जाके वो लेकर आई, पेस्ट्री लेकर आई, पेस्ट्री के 2 पीस लेकर आई। उसके बाद मुझे बुलाया, और मैं वैसी ही हालत में लेटी हुई थी, मन नहीं कर रहा था कुछ करने का, कि मम्मा बस एक बार आ जाओ उठ के। मैं उठ के गई। उसके बाद उसने मुझे बोला कि मैं ना आपको आइज़ क्लोज़ करो। पहले तो उसने मुझे पेस्ट्री से कट किया, पेस्ट्री कट की, बर्थडे वो मदर्स डे सेलिब्रेट किया, कट किया, केक कटाया। उसके बाद उसने मुझसे कहा कि आप आइज़ क्लोज़ करो। मैंने कहा ठीक है। मुझे तब भी दिमाग में यही था कि शायद चॉकलेट टॉफ़ी कुछ ऐसा होगा। उसके बाद वो जाती है और लेके आती है, और वो चीज़ देख के मैं लिटरली, मतलब कहते हैं ना, दिल, जो मैं इतने दिन से परेशान, ना जीने का मन कर रहा है, ना किसी भी चीज़ का मन कर रहा है, और जो मेंटली टॉर्चर जो चल रही है लाइफ में, उन सब चीज़ों को देखते हुए कुछ भी चीज़ करने का मन नहीं कर रहा है। लेकिन मैंने अपनी बच्ची के जब एफ़र्ट्स देखे, तब अंदर से लगा मुझे कि नहीं, यही है मेरे जीने की असली वजह बस। और मुझे बिल्कुल लिटरली कोई उम्मीद नहीं थी इतनी, कि वो इस एज में इतनी छोटी हो के वो इतना एफ़र्ट्स डाल सकती है, उसको इतना एक्साइटमेंट है। नहीं तो करने को वो सिर्फ चॉकलेट दे देती, टॉफ़ी दे देती, कुछ भी दे देती, छोटी मोटी चीज़। तो लेकिन नहीं, उसने मेरे आज के दिन को, एक माँ के दिन को, बहुत अच्छा से उसने जितना उससे हो सका उसको सेलिब्रेट किया। उसने मुझे बहुत प्यारा, एक मैं आपको भी दिखाती हूँ। उसने ना मुझे ये ये बनाया, उसने अपने हाथों से खुद से बनाया है उसने। और इसी चीज़ को वो 2 दिन से बना रही थी, रूम लॉक करके, जिसे बोल रही थी कि मम्मा आप रूम में नहीं आ रहा, क्योंकि उसको था कि मम्मा आ जाएंगी फिर सरप्राइज़ ख़त्म हो जाएगा और मम्मा फिर देख लेंगी। ये 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 बनाया उसने, उसके एफ़र्ट्स देख के। ये यहाँ से इस तरीके से
जब मैंने उसके और के लिए चॉकलेट और फिर इतना तो ठीक था, उसको क्राफ्ट का शौक़ है तो मुझे लगा कि ठीक है, अच्छा है, अच्छा क्या बहुत अच्छा है। उतना उसने मेरे लिए किया, इतना टाइम दिया, 2 दिन से वो कर रही थी, उस पढ़ाई के बाद भी, वो पढ़ाई भी कर रही है और उसके बाद भी वो चीज़ कर रही थी। उसके बाद जब उसने मुझे लास्ट में गिफ्ट दिया वो ये था, ये गिफ्ट था, ये जब उसने मुझे ये चीज़ दी ना, मुझे मतलब नो वर्ड्स, मेरे पास शब्द ही नहीं थे कि मेरे जीवन में मेरे साथ कोई हो ना हो, चीज़ें कितनी ख़राब चल रही हों या आने वाले समय में चीज़ें ठीक भी हों या ना हो, नहीं मालूम, लेकिन मेरी बच्ची मेरे लिए सबसे अनमोल है, सबसे अनमोल। कभी कभी ऐसा होता भी है कि ना चाहते हुए भी बच्चे आपके जीवन में वो छोटे छोटे मोमेंट्स कर देते हैं, वो छोटे छोटे पल दे देते हैं जो आपको अंदर से खुशी देते हैं। और सच में जब उसने ये सब चीज़ की तो मैंने उसको पूछा कि तुमने कहाँ से लाई, ये कहाँ से लाई, पैसे कहाँ से आए, ये बनाया, ये सब चीज़ कैसे किया। कि मम्मा मैं तो आपसे 10 रुपीज़ ले रही थी ना कुछ दिनों से, तो वही मैंने सेव किया है और पापा से, मतलब कि नाना को पापा बोलती है, नाना से भी लिए हैं और कुछ आपके पास आपसे लिए थे जो मैंने, तो वही सेविंग मम्मा मैंने करके लाई हूँ। उसको देख के लगा, इसे कहते हैं एफर्ट्स, इसे कहते हैं रिश्ता, सच्चा रिश्ता, ये होता है रिश्ता। जो लोग शादी करके छोड़ देते हैं ना अपनी बीवी और बच्चों को, उनके लिए है ये वीडियो, स्पेशली उनके लिए है ये वीडियो। कि देखो एक लड़की, जो उन लोगों के लिए जो ये सोचते हैं कि लड़की होना बहुत बड़ा अभिशाप है, लड़की हो गई इसके तो हमें लड़की नहीं चाहिए। यही खाता ना, मेरे ससुराल वालों ने कहा था लड़की हमें नहीं चाहिए, लड़की हमें तो लड़का चाहिए। ये उनके लिए है तमाचा उनके गाल पर कि देखो मेरी बेटी मेरे लिए क्या कर सकती है। और ये तो अभी छोटी है, कुछ ज़्यादा कुछ कर नहीं सकती थी, बात यह है करने ना करने की, उसके एफ़र्ट्स, उसने कितना मतलब 2-3 दिन से चीज़ों में लगी हुई थी। ये उनके लिए तमाचा, उन लोगों के लिए तमाचा है कि बच्चा आपको बहुत कुछ दे सकता है, हर खुशी दे सकता है।